जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाय पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 29 जून को जो आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है बच्चों, सोशल साइंस का क्लास 8 का, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो जो भी आप लोग हमारे चैनल पर नए आए बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोग को बच्चों वीकली टेस्ट, साथ में बच्चों क्लास 10th का, मतलब क्लास 8 से लेकर क्लास 10 का आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाई जाती है बच्चों। ठीक है, और साथ ही में बच्चों बता दें कि जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं उसका 80% मिला जाता है बच्चों। सारा क्वेश्चन आप लोगों को 80% उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है। अगर आप लोग पुराना मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, 22 जून को जो आप लोग को वीडियो अपलोड किए थे बच्चों, वो भी आप लोग जाके देख लीजिए, सारा मैच हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसको बिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी का क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आप सभी को बच्चों, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। बच्चों जो अलग अलग समय पर जो परिवर्तन होता है उसके संबंध कौन बताता है? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान। तो वो आपको बताता है इतिहास बताता है। कौन बच्चा? इतिहास बताता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों 2 में देखिए क्या लिखा है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जर्मन का, फ्रांस का, स्कॉटलैंड का, पुर्तगाल का। तो जो आपका जेम्स मिल था बच्चों, वो था स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ था? स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जेम्स रेनल थे, वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, रॉबर्ट क्लाविस थे। तो इसका आपका जो तो पहला था ना बच्चों, वो भारत के पहला गवर्नर जनरल वो थे आपका वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? मतलब पूछा है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, अनवीकरणीय का नहीं है, मतलब नवीकरणीय का उदाहरण है। तो पेट्रोलियम क्या बच्चों? अनवीकरणीय। कोयला क्या बच्चों? अनवीकरणीय। वन क्या? नवीकरणीय। प्राकृतिक गैस क्या? अनवीकरणीय। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 क्या? नवीकरणीय योग संसाधन है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लद्दाख में पाए गए यूरेनियम का उदाहरण है। ठीक है, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो किसका उदाहरण है बच्चों? वास्तविक संसाधन का, एक संभावित संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का, या सर्वव्यापक संसाधन का? तो एक बच्चों वो है आपका एक संभावित संसाधन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? बच्चों क्या पूछा? मानव निर्मित संसाधन, मतलब जो मनुष्य खुद बनाया हो वैसा संसाधन कौन सा है? कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो झरने झरने मतलब वो नहीं बच्चों, जो हम लोग नहाते वो वाला झरना नहीं, जो प्राकृतिक रूप से झरना, वो झरना का यहाँ बात है। ठीक है, तो ये आप लोग कौन बनाता है? ये तो प्राकृतिक का दिया हुआ है। उष्ण कटिबंध वन, वन बच्चों कौन है? ये भी प्राकृतिक का देन है। बच्चों कैंसर उपचार की औषधि, जो भी आप लोग कैंसर में होता है उसका उपचार, उसका मशीन जो बनाया जाता है वो कौन बनाते हैं? मनुष्य ही खुद बनाते हैं। तो इसका जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो मतलब जो भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ था बच्चों? 4 अगस्त 2009 में, 1 अप्रैल 2010 में, 4 अगस्त 2010 में, 1 अप्रैल 2008 में। तो वो आपका हुआ था बच्चों 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। ये डेट अच्छे से याद रख लीजिएगा, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? मतलब स्वतंत्र भारत का संविधान, मतलब संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? ठीक है, तो वो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, अगर वही पूछ दिया बच्चों कब बना था संविधान, तो आपका बना था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 1949 में बन गया था, 26 नवंबर 1949 में बना बच्चों, और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, वीकली टेस्ट के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, इस टाइम क्या हुआ था? लागू हुआ था, और इस टाइम लागू हुआ था, और इस टाइम बना था। 26 नवंबर 1949 में बना था, और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था संविधान। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान जो बच्चा बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ था, वो कितना दिन लगा हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 10 में क्या लिखा है आप लोग देखिए, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार कर्तव्य? तो संविधान द्वारा बच्चों आपका मौलिक अधिकार कितने कर्तव्य प्रदात है? 10 है, 8 है, 7 है, 11 है। तो वो आपका है बच्चों 11 है। कितना है? 11 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले हैं आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है,
उससे पहले बच्चों जो भी अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बच्चों, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को ये पीडीएफ भेजा जाता है, साथ ही में जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है न्यू वीडियो आने का या न्यूज़ कुछ जो भी होता है बच्चों, वहाँ आप लोग को दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग एनी हाउ ज्वाइन हो जाइएगा बच्चों। ठीक है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और आप सभी का जो बुक है बच्चों वो भी चेंज होने का संभावना बहुत है। ठीक है, मतलब 9 से लेकर 12 का बुक लगभग चेंज हो गया है, तो आप लोग का भी बुक चेंज होने का संभावना है, आप लोग का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, 11 का क्वेश्चन क्या लिखा है, संसाधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं बच्चों। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। बच्चों प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, जो भगवान द्वारा, जो नेचर, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकृतिक द्वारा दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है, और जो मानव निर्मित संसाधन किसको बोलेंगे बच्चों, जो मानव खुद बनाया हुआ, जैसे टेबल, चेयर, मोबाइल, ये सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, सूरज, चांद, चंद्रमा, नदी, जंगल, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन का आपका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, 12 में सॉरी, दो प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए। दो प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखिए, तो हम लोग दो से ज्यादा लिख दिए। पेट्रोलियम है, धातु है, मिट्टी है, रेत है, हवा है, पानी, और इनके बीच हर चीज प्राकृतिक संसाधन है। बच्चों ये सारा क्या है, भगवान का दिया हुआ पहले से। ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में लिखिए क्या लिखा है, देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रद किन्हीं तीन मौलिक अधिकारों को लिखिए। जो सभी भारत में संविधान के द्वारा जो तीन मौलिक अधिकार है, वो आपको तीनों मौलिक अधिकार लिखना है बच्चों। ठीक है, किन्हीं तीन का। तो देखिए भारत में संविधान द्वारा तीन मौलिक अधिकार निम्नलिखित है। पहला हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार में बच्चों, कानून के समझ समानता और भेदभाव को मुक्ति। मतलब समानता का अधिकार बच्चों, जातिवाद में जो भेद होता है वो खत्म करता है, कौन, समानता का अधिकार में। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, सभा और संघ की स्वतंत्रता। आपको कोई धर्म अपनाना है वो धर्म अपना सकते हैं, आपको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म, आपको जो विचार लगता है वो बोल सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों। ये आपका सरकार से आप किसी लड़ सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, शोषण के विरोध अधिकार। क्या है, शोषण के विरोध अधिकार। अगर आपके साथ बंधुओं, मजदूरी, बाल मजदूरी और शोषण के अन्य रूपों का निषेध, मतलब कोई आपके साथ शोषण कर रहा है तो उसके लिए विरोध कर सकते हैं बच्चों, उसका अधिकार आपके पास है, उसका अधिकार है। बंधुआ मजदूरी, अगर कोई आपको बांध के, बाल मजदूरी, अगर आपका 18 साल से कम है और काम कोई करवा रहे हैं तो आप उस पर शोषण के विरोध अधिकार को पे केस ठोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शोषण के विरोध अधिकार हुआ। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार क्या है, तो मानवाधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मनुष्य होने की नाते प्राप्त होती है। मतलब मानवाधिकार वो अधिकार है बच्चों जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अधिकार सार्वभौमिक और अप्रत्यक्ष जिनमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, देखिए इसका क्या है, जीवन का अधिकार, जैसे क्या क्या है, जीवन का अधिकार है आपका, स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब शामिल है जिनमें। ठीक है, ये सारा शामिल है मानवाधिकार में। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। इतिहास में आप लोग देखते हुए डेट का बहुत महत्व रहता है, दिन का बहुत, दिनांक का बहुत महत्व रहता है। क्यों महत्व रहता है, तो इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों का संबंध बताता है। क्या बताता है बच्चों, संबंध बताता है परिवर्तनों का। ठीक है, कौन बताता है, इतिहास बताता है। ठीक है, अतीत में चीजें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के कर्म में ही हम तिथियों को, घटनाओं का वितरण ढूंढते हैं। मतलब बच्चों पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है उसका कर्म देखने के लिए हम लोग डेट को देखते हैं, दिनांक को खोजते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है बच्चों, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से है। तो कौन कौन से बच्चों, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में किले, मकबरे, शिलाख, उसके बाद क्या, शिलालेखों, विदेशी यात्रियों की कृति, पांडुलिपियां, मूर्तियां, अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड का युग जानकारी प्राप्त करने का एक सख्त माध्यम है। ठीक है बच्चों, ये आपका 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो 29 जून को आने का संभावना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख के याद कर लीजिए बच्चों। इसके बाद बच्चों ये आपका सेट 1 था, इसके बाद सेट 2 आने वाला है बच्चों। तो आप लोग कमेंट में लिखिए भैया कि सेट 2 बहुत जल्द अपलोड कीजिए, उसके हिसाब से सेट 2 बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। ठीक है बच्चों, और एक रिक्वेस्ट है कि 11 जुलाई तक आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, 10 के सब्सक्राइबर जल्दी करवाइए 11 जुलाई तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय झारखंड, जोहर झारखंड।